ये 2 दिन आके प्रभु का वचन मान के मुझे बहुत खुशी हो गया, आनंद हो गया, आनंद ग्राम है, आनंद है। प्रभु को धन्यवाद एक और बार धन्यवाद देता हूँ ये लोगों के लिए जो मुझे बुलाए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज सुबह याकूब के जीवन से मैंने कुछ बातें की हैं। मैंने 2 चीज बोलने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला। अभी वो बात बोल के फिर आगे आज का मैसेज सुनाना चाहता हूँ। याकूब के जीवन में सबसे ज्यादा परमेश्वर अपने मुंह में, अपने जुबान में उठाया हुआ नाम, मनुष्य नाम, ये याकूब का नाम। याकूब 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 या इज़राइल इज़राइल इज़राइल। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने मुंह में सबसे ज्यादा उठाया हुआ मनुष्य नाम याकूब का है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, दूसरा चीज है, उस समय मेरे बचपन से लेके 30 साल तक मैं नाम से नफरत करता था। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई लव दिस नेम जेकब। मुझे बहुत पसंद है जेकब नाम। मेरा प्रभु वो नाम उनके मुंह में सबसे ज्यादा लिए। अलग अलग वर्षन के अनुसार थोड़ा सा नंबर इधर उधर होगा, लेकिन करीब 2660 बार ये नाम परमेश्वर अपने मुंह में उठाया। ऐसा नहीं आदम आदम आदम, दाऊद दाऊद दाऊद, पौलुस पौलुस पौलुस, लेकिन जेकब 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 या इज़राइल इज़राइल इज़राइल। वंडरफुल नेम, आई लव दिस नेम। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के चिंता के लिए हम कल जो कुछ बातें बताए थे, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में ट्रैवल करते हैं, दुर्घटना बाहुल क्षेत्र के यात्रीगण। दुर्घटना बाहुल क्षेत्र का मतलब पाप करते हैं और उसके बाद क्षमा मांगते हैं, उसका बीच वाला टाइप। आपको समझ में आया कि मेरी हिंदी आपको समझने रहे, मुझको भी खुशी है। आपने मुझे हिंदी भी सिखाया थोड़ा बहुत, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं फीस नहीं दूंगा, प्रभु आपको फीस देंगे। एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हम अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। करीब 100 गुड न्यूज़ क्लब है, 70 स्कूल क्लासेस हैं गुड न्यूज़ क्लब, अलग अलग दिल्ली एरिया में, यूपी में भी है। कुछ स्कूलों में आते हैं, हम पढ़ाने आते हैं, बाइबल क्लास लेते हैं। और होम गुड न्यूज़ क्लब है, घर में गुड न्यूज़ क्लब करते हैं। हमारा वॉलंटियर्स होता है, उन लोग प्रभु से वादा करते हैं हफ्ते में 1 घंटा प्रभु का वचन बच्चों को सिखाएंगे। उन लोग नौकरी करते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार, एक हफ्ते में 1 घंटा प्रभु का वचन सुनाने के लिए तैयार होते हैं। उन लोगों को हम प्रशिक्षण देते हैं, मटेरियल देते हैं और पढ़ाते हैं, आत्मा को जीते हैं। हम उनको मदद करते हैं। उनके द्वारा भी बहुत सारे क्लासेस है, सब मिला के नियर अबाउट 5000 चिल्ड्रन एवरी वीक। 5000 बच्चे हर हफ्ते में प्रभु का वचन सुनते हैं। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास क्षेत्र में, यूपी में भी थोड़ा सा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा में भी। तो आने वाले दिन हमें मालूम नहीं कब तक हमारा भारत में ये स्वतंत्रता रहेगा, मुझे मालूम नहीं, आपको भी मालूम नहीं, प्रभु जानते हैं। जब तक प्रभु दरवाजा खोल के रखा है ना,
उसकी सेवा करना। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे लिए प्रार्थना करना। हमारे मेरे साथ काम करने वाले हम सब मिलके काम करते हैं। हम लोग 9 लोग हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। उनमें से 2 दिन अनिजादी विश्वास के बैकग्राउंड से आए हैं, हिंदू रिलीजियस बैकग्राउंड से आए हैं। 2 दिन मुस्लिम बैकग्राउंड से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आए हैं। मतलब इंडिया सीईएफ में केवल 2 ही जन है मुस्लिम बैकग्राउंड से है, बाकी सब क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, हिंदू बैकग्राउंड से आए हैं। लेकिन ये 2 जन दिल्ली में है। उनके लिए प्रार्थना करना खास तौर से, उनका विश्वास बहुत बहुत अच्छे और प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। मैं उनका विश्वास को देखेंगे तो मैं बहुत पीछे है। प्रभु उन सबको आशीष दे। प्रभु के सेवकाई के लिए आने वाले दिनों में भी प्रार्थना करना। एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको देता हूँ। हम अलग अलग स्कूलों में कॉन्टैक्ट करते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में कॉन्टैक्ट करते हैं, हिंदू मैनेजमेंट स्कूल्स में भी कॉन्टैक्ट करते हैं। हम क्लास लेते हैं हिंदू मैनेजमेंट स्कूलों में भी। लोग बोला आप आके बाइबल पढ़ाओ, हमारे बच्चे एकदम बदल गए, अच्छे हो गए, अच्छे हो गए। आप पढ़ाओगे बाइबल की स्टोरी सुनाओ। प्रभु एक दरवाजा बंद करते हैं, 2 दरवाजा खोलते हैं। तो आपको प्रार्थना करना है और भी स्कूलों में हमको अनुमति दे, उन लोग उनके बच्चे आशीष पाए, तो उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। आज की चिंता में जाने से पहले हम एक और पूर्व की ओर देखेंगे, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें बहुत मदद किया प्रभु। आज आप अभी हम आत्मिक तौर से भूखे और प्यासे आपके चरणों पे आए हैं। हम पर दया कीजिएगा प्रभु। आप हमसे प्यार करते हैं, प्यार के कारण प्यार को प्रकटन करते हुए आप हम सबसे बातें कीजिए। जो कुछ आप हमें सीखना है हमें सिखाइए, बुद्धि और ज्ञान हम सबको दे। इस जगह पे स्वर्गदूतों को रखिए गए, इनके दिलों में आपके वचन सुनने के लिए बहुत बड़ी भूख और प्यास दे। मुझे अभिषेक करते हुए आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमारे बदला हुआ जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा मिल सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई साल पहले गुलामों को बेचते थे। कई शायद मेरे ख्याल से इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कम कर दो। गुलामों को बेचते थे, खरीदते हैं, काम करवाते थे लोग। कई साल पहले की बात है। और एक समय ऐसा हो गया, एक ऑर्डर मालिक ने अपने गुलाम को बेचने के लिए बाजार में लेके आया। अभी भी थोड़ा सा होली कर रहे हैं, थोड़ा सा कम कर, मुझे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम है। थैंक यू। तो ये बाजार में लेके आया, अभी बाजार में लेके आया और ये खड़ा कर दिया। लेकिन ये ऐसा गुलाम है, उसको कोई भी देखते भी नहीं है। उनके घर में लेके खरीद के लेके जाएंगे तो ये सोचा कोई भी आए खरीद ले, इसको घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि उसको घर में रखूंगे ना और खर्चा हो जाएगा, काम तो करेगा ही नहीं। वो एकदम दुबला पतला बीमार ऐसा हालत में है, तो इसने सोचा इसको बेच दूं। मार्केट में लेके आया, खड़ा कर दिया और सुबह लेके आया। लेकिन मार्केट में लोगों को खरीदते हैं, बेचते सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई भी पूछते नहीं इसका क्या लाभ है। दोपहर का टाइम हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। शाम के समय आ गया, कोई नहीं आया। पूछते भी नहीं इसको कितना चाहिए, पूछते नहीं, क्योंकि उसका चेहरा देखते ही, उसका हालत देखते ही लोग चले जाते हैं, नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए। और ऐसा हालत में आ गया, ये मालिक को लगा ठीक है, अगर कोई भी इसको दाम पूछेंगे मैं उसको दे देता हूँ, बेच देता हूँ।
उस प्रकार सोच के मन में रखा, फिर भी कोई नहीं आ रहे। अभी मार्केट का समाप्त होने का टाइम हो गया, अभी क्या करेंगे, इसको लेके घर जाना है, अरे वो तो उससे भी खर्चा फिर आ जाएगा। ऐसा सोचते रहते थे। एक दिन दूर से आते हुए देखा, वो आदमी ऐसा अमीर लग रहा है, इनके पास पैसा है, और ये आदमी और कहीं नहीं देखते हैं, सीधा ये गुलाम की ओर देख के आ रहे। अरे ये मालिक को लगा शायद ये इसको खरीदने के लिए आते होंगे। एनीवे, उसने मन में सोचा मैं बहुत बड़ा दाम बोलूंगा तो मैं कम करूंगा ना, भाव करके कम करके बेच देंगे। एनीवे, मैं इसको लेके घर नहीं जाऊँ, कुछ भी वो बोले उसके देने के लिए तैयार होके ये आदमी खड़ा है। और ये दूसरे मदद से नया मालिक आ रहे हैं खरीदने के लिए। मैंने बोला ना, किसी और को नहीं देखते, सीधा उसके आंखों में देख के आ रहे, और एकदम उनके सामने आया और खड़े होके ये मालिक से पूछ रहे, इसको कैसे दिया, इसको कितना दाम? ये देखा, ये तो अमीर आदमी है, उनके पास सूटकेस भी है। मैंने सोचा नहीं क्या, तुमने कहा क्या मालूम, बहुत बड़ा सा रकम, उसको मान ले बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो बार्गेन करेगा ही करेगा, बहुत बड़ा रकम बोल दिया। लेकिन ये नया मालिक नो 1 रुपया भी भाव करने के लिए नहीं है। जितना इन्हें मांगा, इतना बड़ा रकम मांगा, सपने में भी उतना दाम उसको नहीं मिलेगा। और ये आदमी कुछ भी नहीं बोल, अपना सूटकेस खोल के गिन के रकम ये गुलाम देखे सोचते क्या हो रहा है, ये आदमी मुझे कोई खरीदने के लिए भी पूछते भी नहीं था, और ये आदमी मुझे इतना दाम दे के क्यों खरीदे? मार डालने के लिए, मार डाले तो इतना दाम क्यों देते हैं? ये आदमी पागल है क्या, पता नहीं क्या हो गए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा डीसेंट लग रहा है। और ये गुलाम को थोड़ा सा डर होने लगे, और पूरा गिन के ये आदमी ले लिया, बार्गेनिंग नहीं किया, जो मांगा वो दे दिया। उसके बाद ये नया मालिक ये गुलाम के आंखों में देखे ऐसा बोला, अभी तुम स्वतंत्र हो। उसका मतलब तुम मेरी सेवा करने का भी जरूरत नहीं है। ये सुन के ये गुलाम उनके पैर में गिर के ऐसा बोला, इतना दाम मेरे लिए आप देने के लिए तैयार है क्या? आपकी सेवा करने के लिए मेरी बचा हुआ जीवन, क्या मैं आपकी सेवा करने के लिए मुझे वो आदर मिलेगा? तो नया मालिक बोल रहे, आप मुझे सेवा करना चाहते हैं? मोस्ट वेलकम, कम। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब नहीं देना। आपको मालूम हो गया होगा वो नया मालिक कौन है? हाँ, आपको मालूम, बहुत अच्छा है। वो गुलाम कौन है आपको मालूम है? आप और हम यूजलेस थे, कोई काम के लिए नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें कचरा से उठाया। जिंदगी में पीछे मुड़ के देखो, कौन सा जगह से आपको प्रभु ने उठाया, कैसा आशीष दे दिया। आज आपका हालत क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु के कारण ही प्रभु ने आपको आशीष दिया। उस प्रभु हमसे क्या बोलते हैं, तुम मेरी सेवा करना, नहीं, तुम जा सकते, तुम्हारी मर्जी, मेरी सेवा करना तुम चाहते हैं तो आ सकते हैं, मेरी सेवा कर सकते हैं। वो जबरदस्ती आपसे और मुझसे ये नहीं कहते तुम मेरी सेवा करना, नहीं, हमारे पास पूरा स्वतंत्रता है। यीशु को चुनना या जिंदगी दुनिया को चुनना, धन्य है आप लोग इस प्रभु को जीवन में चुना। We are blessed people, blessed people। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना बहुल
क्षेत्र का याद है। कुछ बातें हम सीखे हैं, आज हम थोड़ा सा जल्दी और भी कुछ सीखेंगे। हम बाइबल में देखेंगे दानियल चैप्टर 2, दानियल की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसका 12 और 13 हिंदी में इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात होने पर था और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। थैंक यू। एक कहानी आपको मालूम है, मैं थोड़ा जल्दी बैकग्राउंड पूरा बोलने का टाइम नहीं है। आपको मालूम है ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया में हम जीवित रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल, सबसे खतरनाक तरीके से जीवित रहना, मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल। इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। आप और हम पाप करते हैं, उसके बाद क्षमा नहीं मांगते हैं कुछ समय के लिए, उदाहरण के, और लेकिन इसके बीच में हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है, हम आर्थिक रूप से भी ठीक है, हेल्थ भी ठीक है, तो हमको लगेगा हम तो अच्छे हैं। लेकिन हमारा हालत बहुत खतरनाक है। हमारा हालत ऐसा है, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ये करो, ये मदद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचन में है, भजन संहिता 66:18 में लिखा है वो सुनेगा भी नहीं। और आपको मालूम है मेरा प्रार्थना सुना नहीं, प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना नहीं, आपको मालूम है, क्योंकि आपने गलती की, माफी नहीं मांगा। दिल में अपराध रखते हुए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेगा नहीं, और सुनेगा नहीं है तो आपको मालूम है बहुत खतरनाक जगह पे है। और आप अपने जीवन में देखेंगे, आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं है, कोई बीमारी नहीं आ रही, आर्थिक समस्या नहीं, हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, तो आपको लगेगा आप ठीक है, लेकिन आप ठीक नहीं है। खतरनाक तरीके से जीवन बिता रहे, खतरनाक तरीके से रह रहे, अभी कुछ नहीं होता है। उस समय कभी कभी ऐसा होता है ना, हम गलत काम करते हैं, माफी नहीं मांगते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पैसा है, हेल्थ है, सब कुछ है, हमें शैतान बोलते तुम ठीक है, ठीक नहीं है करके हमको मालूम है हमने अपराध का क्षमा नहीं मांगा। इसका कारण क्यों कुछ नहीं होता है, मैं कारण बता करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। Because somebody prayed for you। इसलिए आपने आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, लेकिन आपको कुछ भी नहीं होता है, इसलिए है क्योंकि किसी और ने आपके लिए प्रार्थना किया। अभी हम इसको देखेंगे। अभी हमने पढ़ लिया है ना, ये दानियल 2 चैप्टर में दानियल राजा नेबूकदनेस्सर स्वप्न देखते हैं। जल्दी मैं बता देता हूँ, ये बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, और मालूम नहीं तो घर में जाकर पढ़ना के। तो राजा एक स्वप्न देखते हैं, अपने मंत्रीगण को बुलाते हैं। जब कभी राजा स्वप्न देखते हैं, ये मंत्रीगण वाइस मैन बुद्धिमान खुश हो जाते हैं। क्यों मालूम? इन लोगों को बोलेंगे कल रात मैंने एक स्वप्न देख लिया, और लोग धीरे धीरे खुशियां मनाते हैं, क्योंकि लोग मुझे राजा कुछ भी स्वप्न सुनाते हैं। जनरल में बोल रहा हूँ, इन लोग क्या कहते हैं, महाराज उसका मतलब है आप बहुत दूसरे देश के साथ लड़ाई करेंगे, जीत कर वापस आएंगे, ढेर सारे सोना चांदी हीरे मोती लेके आएंगे, आप अमीर हो जाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ऊपर ऊपर चढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। राजा जब खुश हो जाता है, इन लोग खाली हाथ नहीं जाते हैं, कभी कभी सोने का हार देते हैं, कभी कभी अच्छा कपड़ा देते हैं, कभी कभी राजा रानी के साथ मिलकर डिनर खाने के लिए बुलाते हैं। तो जब कभी राजा स्वप्न देखते हैं, इन लोग आज कुछ मिलने वाला है, अभी एक सामने खड़े हैं, राजा बुलाया, कल रात मैंने स्वप्न देख लिया, जिनने बोला दिल में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाहर अब बोलिए महाराज हम बहुत खुश हैं आपको मदद करने के लिए। उनका भावना में बोल रहा हूँ कि उधर लिखा नहीं, इसलिए बोल रहा। और राजा बोल रहे हैं कल रात मैंने एक स्वप्न देख लिया, और मैं चाहता कि आप वो स्वप्न और उसका मतलब मुझे सुनाइए।
क्या बोला? स्वप्न और मतलब साधारण लोग बोलेंगे तो अच्छा जवाब दे सकते हैं। अगर मैं बच्चों से बोलूं, बच्चों कल मैं अंकल एक स्वप्न देख लिया, आप बताओ कौन सा स्वप्न देख लिया? अंकल आपका तबीयत ठीक है क्या? कल तक वो ठीक था, आज इतना जल्दी खराब हो गया ना। हाँ, ये राजा है, राजा से पूछ सकते हैं महाराज आप पागल हो गए क्या? पूछ नहीं सकते, पूछेंगे तो क्या होगा आपको मालूम? इन लोगों ने एक जवाब दे दिया। ध्यान से सुनना, 3 बातें लोग होते हैं। हम 10वीं और 11वीं पद में हम पढ़ते हैं। 10वीं पद में मैं पढ़ूंगा। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। ये 3 बात बताने के बाद 1 2 3 3 बात बताने के बाद राजा 12वीं पद में लिखा है, इस पर राजा ने झुंझुला करा और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। ओके, बस ओके। इतना गुस्सा हो गया और क्या कहते हैं, सारे चोर लोगों को मार डाला। ऐसा सारे बुद्धिमान लोगों को मार डाला। ये बेवकूफी का सवाल पूछा, मेरा स्वप्न तुम बताओ, वो तो ये बेवकूफी का है काम है। और अभी बोल रहे हैं सारे बुद्धिमान लोगों को मार डाला। ये गुस्सा क्यों आ गया मालूम? मैं बता देता हूँ। 3 बातें उन लोगों ने कहा, लेकिन एक बीच वाला चीज है ना, सेकंड आइटम थोड़ा सा करना है। अभी हम एक और बात देखेंगे। 10वीं पद में लिखा है, पहला कसदियों ने उसे कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो राजा का मन की बात बता सके। इसमें गुस्सा होने का कोई चांस नहीं है। आपको मालूम सुन के राजा गुस्सा नहीं हो गए। अभी तीसरे में जाएंगे, दूसरा 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और 11वीं पद में लिखा है, जो बात राजा पूछता है वे अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। ये सुनने से भी राजा को गुस्से होने का कोई संभावना नहीं है। ओके, अभी हम दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ लीजिए, 10वीं का बीच वाला। और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तांत्रिक या कस्ती के ऐसी बात पूछी हो। बस ध्यान से सुनना, पहला और तीसरा आपने सुन लिया, वो गुस्सा दिलाने वाला कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन दूसरे में ये सैंडविच बनाता है, बीच में ऐसा लगा है, महाराज कोई भी राजा, ये मेरा सही है माफ करना, कोई भी राजा अपने मंदिर से ऐसा सवाल नहीं पूछा। समझ रहे हैं? ऐसा मतलब है, हम लोग बहुत सारे मूर्ख लोगों को देखा है, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख को अभी तक नहीं लेकर पूछ रहे, हाँ मेरा स्वप्न तुम बताओ। ये कोई भी राजा अपने मंत्री से अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा। ये लगा राजा को, समझ रहे हैं? ये लगा, इसलिए राजा गुस्सा हो गए। तो पहला और तीसरी बात सुन के गुस्सा होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन दूसरे में एक बीच में ना सैंडविच है, बीच में बोले, क्योंकि तो राजा से बात कर रहे ना, ये उन लोग भी, उनको भी जान खतरे में है अभी। ये सुन के राजा को गुस्सा हो गया और उन्होंने क्या कहा, सारे बुद्धिमान लोगों को मार डाला। लेकिन हम पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में, आइएगा तीसरा चैप्टर में, और तीसरे चैप्टर में 8वीं पद पढ़ लीजिए। एक उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताता हूँ। नेबूकदनेस्सर राजा एक मूर्ति को बनाते हैं सोने का, और वीआईपी को बुलाते हैं, बुद्धिमान लोगों को बुलाते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, वाइस मैन, जजेस, प्रिंसेस, पुलिस ऑफिसर्स और इसी प्रकार का प्रोविंशियल रूलर सबको बुलाते हैं। सबको मीन्स वीआईपी को, साधारण लोग नहीं है, बड़े बड़े लोगों को बुलाया इसका मूर्ति का उद्घाटन समारोह के लिए, और उन लोग सब आए हैं। और उसी में हमारा दानियल के 3 दोस्त भी है। दानियल वहां पे इसलिए नहीं है,
शायद दानियल को राजा और कुछ काम दिया होगा, क्योंकि दानियल भी वाइसमैन के ग्रुप में। क्यों वाइसमैन के ग्रुप में आ गया? राजा के सारे सवालों का जवाब दे दिया। भले उन लोग छोटे छोटे लड़के थे, लेकिन जवाब दे दिया। उसके कारण इनको प्रमोशन देके बुद्धिमान लोगों के झुंड में डाल दिया। बुद्धिमान लोगों के झुंड में 50, 55, 60, 35 साल के उम्र के लोग हैं, बुजुर्ग लोग होता है, लेकिन उनके झुंड में ये छोटे छोटे लड़कों को भी इसलिए डाला क्योंकि उन लोगों ने सवाल का सही जवाब दे दिया। इसलिए राजा उनको प्रमोशन देके, भले छोटे बच्चे हैं लेकिन उनको बुद्धिमान लोगों के झुंड में डाल दिया। अभी ये 3 लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो या हनन्याह, मिशाएल, अज़रिया ने ये मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किया। ओके, आपको बैकग्राउंड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज जाते हैं और राजा बोलते हैं, सारे लोग राजा की तौर से अनाउंसमेंट करते हैं, सारे लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनते समय इसकी मूर्ति के सामने प्रणाम करना। अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो उसको आग में डाल दिए जाएंगे। ये राजा का आज्ञा था। ये वहां पे ये 3 लोग खंबे के समान खड़े हो गए हैं। क्यों? एक कारण है, उन लोग मृत्यु से नहीं डरता था। कौन मृत्यु से नहीं डरता है मालूम? जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए लोग केवल मृत्यु से नहीं डरते। डरने का जरूरत नहीं। हमें एक दिन इधर से जाना ही है, एक दिन इधर से जाना है, अपने घर में जाना है ना। हाँ, तो उस समय तक ये टेस्ट वगैरह सब हो जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस होएगा, बीमारी हो जाएगा, मोबाइल चोरी हो जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा, कपड़ा आयरनिंग करते समय कुछ जल गया, ये नुकसान बहुत सारे होता है। लेकिन याद रखना, प्राण देने तक विश्वास योगी जीवन जीना, वो हमारा दिल का अभिलाषा, इच्छा है। और अंत में ये सुना, अच्छे और विश्वास योग्य दास, ये सुनने का इच्छा। ये लोग प्रणाम नहीं करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये लोग अभी 8वीं बात पढ़ेंगे। उसी समय कई एक कस्ती पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। ओके, बस ये कौन है? ये उद्घाटन समारोह में आए उन लोग कौन है? मैंने पहले बोल दिया, साधारण लोग नहीं है, दे आर VIPs। अभी मेरा सवाल, डरना नहीं। ये बुद्धिमान लोग चैप्टर 3 में कैसे जिंदा हो गए? जैसे जिंदा रह गए। दूसरे चैप्टर में राजा क्या बोला था? सारे बुद्धिमान लोगों को मार डाला। अभी तो तीसरे चैप्टर में बुद्धिमान लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, इनके विरुद्ध में, ये तीनों के विरुद्ध में खड़े होकर बोल रहे हैं। क्यों इन लोग तीसरा चैप्टर में जिंदा है? क्योंकि कुछ लोग इनके लिए प्रार्थना किया। उन लोगों ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। दानियल और 3 दोस्त मिलकर प्रार्थना किया। ये 3 लड़के लोग अपने दोस्त दानियल से मिलकर, चारों लोग मिलकर घुटना टेक के परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, बाबिलोन के बुद्धिमान लोगों के संग हमारा नाश ना होने के लिए हम पर दया कीजिए। ये प्रार्थना किया, इसलिए आज हम लोग जिंदा है। आज हम लोग इसलिए जिंदा है। अभी आप क्यों जिंदा है आज? है? कई बार हम गलत काम करते हैं। मैंने पहले बोला ना, कुछ नहीं होता है। आप क्यों जिंदा है? आपको मालूम है हमारा प्रार्थना सुना नहीं, क्योंकि आपने माफी नहीं मांगा, फिर भी आप जिंदा है। क्यों? मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, इसके कारण आज हम और आप जिंदा है। उन लोगों के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके प्रिय लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आज हम जिंदा है। एक्यूजेशन अलाइव टुडे, क्योंकि किसी ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के कारण आज जिंदा है। लेकिन ये जिंदा रहना बहुत खतरनाक है। क्यों? जब कभी ये प्रार्थना बंद हो जाता है, याद रखना, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा नहीं, क्योंकि आपने माफी नहीं मांगा। कभी कोई भी कारण हो, आपके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति की तबीयत खराब हो गया, अस्पताल में एडमिट हो गया, आपके लिए प्रार्थना कर नहीं पाया, उसी दिन आप कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए वो रहना खतरनाक है, ऐसा डेंजरस सर्वाइवल।
किसी और के प्रार्थना के कारण ही जीवित रहना बहुत खतरनाक है। इसलिए पहले उस समय तक पहुंचने से पहले प्रभु के पास आके, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, अभी उसके बाद आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना प्रभु सुनेगा, हम प्रभु सुनेगा। अगर वो दूसरे लोग आपके लिए प्रार्थना करे या ना करे कोई बात नहीं, आप जिंदा रहेगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू सर्वाइव विद योर ओन प्रेयर। धर्मी मनुष्य का प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। धर्मी मनुष्य कैसे बन जाएंगे? हम अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते हैं, प्रभु के पास आए कैलवरी क्रूस पर, तब हम धर्मी बन जाते हैं। हम धर्म बदलने से धर्मी नहीं होते हैं। ओके, अभी हम आगे जाएंगे। इन लोग ऐसा करते हैं, इसका अभी इन लोगों को क्या करना चाहिए था, अगला हम देखेंगे। इन लोगों को मालूम है ये 3 लोगों को अभी राजा आग में डाल दिए जाएंगे हैं। अभी इनको क्या करना चाहिए था? महाराज के पास जाके ये बोलना चाहिए था मुंह खोल के, महाराज ये तीनों को जल्दीबाजी में आग में मत डालिए। अगर उन लोग प्रणाम नहीं किए मूर्ति के सामने, कुछ कारण होगा, पहले पूछ लीजिए, बाकी दिल में बोलेंगे। दिल में क्या बोलेंगे? क्योंकि उनके कारण ही आज हम जिंदा है। ये लोग, ये 3 लड़के लोग दानियल के साथ मिलकर प्रार्थना की, इसलिए हम आज जिंदा है, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? महाराज आपने कहा था ना, अगर किसी मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे तो उसको आग में डालें। हाँ मैंने बोला, आपने कहा ये उसके बाद ये 3 लड़के लोग, ध्यान से ना, ये 3 लड़के लोग आपका कहना नहीं माना, मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं। मेरे प्रियो, ये है दुनिया का प्यार। आपके हाथ से खाना खाए, आपने खाना दे दिया, ये खाना खाने के बाद उसी हाथ को काटते हैं, बाइटिंग। ऐसा हुआ है कई लोग, आपने कई लोगों को कुछ उपकार किए, मदद किए, वो लोग आपके पास है, हमें मदद कीजिए प्लीज, हमें मदद कीजिए, हमारे पास कोई नहीं है, आप ही हमें मदद कर सकते हैं। आपने पैसा नहीं था आपके पास, फिर भी आपने इधर उधर संभाल के बचा के उनको मदद किए हैं। कुछ देर के बाद ये आदमी, ये व्यक्ति आपके अगेंस्ट में बन जाता है, कैसे रहेगा? दर्द लगता है। अभी इन लोग, इन तीनों के कारण ही आज जिंदा है। इन लोग प्रार्थना किया, इसलिए प्रार्थना किया, उसके अनुसार परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न दिखाया, उसका मतलब भी सुनाया, और दानियल जाके राजा को बोल देते हैं, राजा मार डालने का काम बंद हो जाता है, ये बच गया। अभी इन लोग ऐसा बोलना चाहिए था, महाराज जल्दीबाजी में इनको मत डालिए, अगर लोग मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किया तो कुछ कारण होगा, पहले पूछ लीजिए। ऐसा नहीं होता है, अनग्रेटफुल थॉट्स, धन्यवाद नहीं होता है। पाप में जीवन बिताते समय ऐसा ही होता है। So आगे हम देखेंगे, when you live with an unrepentant heart, पश्चाताप नहीं किया हुआ दिल के साथ जीवन बिताते हैं, आप क्या करेंगे? You will be very serious on others. दूसरों के गलती के ऊपर आपको बिल्कुल सीरियस हो जाए। हम उठाएंगे, मुझे बाइबल के उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, ओके, बाहर का उदाहरण से भी, ओके। 2 सामुएल 12 चैप्टर, 2 सामुएल 12 उससे 1 से 5 तक, इसका बैकग्राउंड आपको मैं बता देता हूँ। 2 सामुएल 12, 1 मिनट, ओके। दाऊद का एक पाप के बारे में इसके पहले लिखा है। उरिय्याह के पत्नी को अपना पत्नी बनाने के लिए उरिय्याह को मार डालते हैं, वो सब काम हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा कि दाऊद ने जो किए हैं, और उसको सिखाने के लिए नातान को उनके साथ उनके पास भेजते हैं। नातान
नातान इनसे कुछ बातें कर रहे हैं। अभी पढ़ लीजिए 1 से 5 तक। तब यहोवा ने हाँ। दाऊद के पास नातान को भेजा हाँ। और वह उसके पास जाकर कहने लगा, हाँ। एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। हाँ। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, हाँ। परंतु हाँ। निर्धन के पास भेड़ की एक हाँ। छोटी बच्ची को हाँ। छोड़ और कुछ भी ना था, हाँ। और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। अभी 1 मिनट रुकिए, 4 से हम पढ़ेंगे, लेकिन याद रखिए ये हालत हो रहा था। अभी नेतन आगे बोल रहे हैं, जब फिर धनी मनुष्य आए हैं उसके पास, और उससे आगे पढ़ लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर धनी के पास हाँ। एक यात्री आया, हाँ। और उसने उस यात्री के लिए हाँ। जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियां या गाय बैलों में से कुछ ना लिया, हाँ। परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, हाँ। और उसने नातान से कहा, हाँ। यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है। हाँ। नातान ये बोल दिया, एक धनी व्यक्ति ऐसा ऐसा किया है, बेचारा गरीब आदमी का एक भेड़ को मार डाल के करी बना के अपना गेस्ट को खिलाया, और दाऊद का गुस्सा एकदम उबल गया, ओके। एंड ही सेड दैट मैन, वो आदमी जरूर मरना है, उसको मृत्यु दंड देना है। हाँ? हम दूसरों के गलती के ऊपर हम बहुत सीरियस है ना, बहुत सीरियस है। दैट मैन शुड डाई। व्यवस्था नहीं बोलते एक बकरी को चोरी किया है तो मृत्यु दंड देना करके इसी में नहीं लिखा है। तो बाइबल के अनुसार एक बकरी को मीन्स भेड़ को चोरी किया, इसको 4 गुना वापस देना है, ओके, बस उतना है। लेकिन डेविड दाऊद ना बहुत सीरियस है, क्योंकि गलती किसी और ने किया है ना, तो गलती दूसरे किसी ने किया और एकदम गुस्सा हो जाता है। दैट मैन, वो मनुष्य जरूर मरना है। हाँ, पाप में जीवन बिताते समय ये करते हैं हम और आप, दूसरों के गलती के ऊपर एकदम बॉइल हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। That man should die. And then Nathan said, नातान ने क्या कहा? आगे बढ़ लीजिए 6वीं पर। और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भाग देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। 7वीं में तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही है वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। नातान ने कहा, तू ही वो मनुष्य है। और ये सुन के दाऊद के जीवन में कुछ अच्छा भलाई भी था। मैन ऑफ द गॉड्स फॉर नाथ। उन्होंने, पंडित लोग कहते हैं, रो रो के आंसू बहा बहा के लिखा है भजन संहिता 51। अपने गलती को प्रभु के सामने मानकर, गलती को स्वीकार करते हैं, प्रभु से रो के माफी मांगते हुए लिखा है ये भजन संहिता 51। Blessed is the man who confesses his sin, पाप के लिए पश्चाताप करते हैं ना, धन्य है आप। उसको कवर नहीं किया। दाऊद बोल सकता है, मैंने उलय को मार डाला नहीं, उन्होंने मार डाला नहीं, किसी और को अरेंज किया है मुक्ति होने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने गलती को माना।
गलती को माना। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, व्यवस्था कहते हैं 4 गुना, एक बकरी को या भेड़ को चोरी करे तो 4 गुना वापस देना है। आपको मालूम है डेविड के कितने बच्चे मर गए हैं? एक्जैक्टली 4। परमेश्वर बहुत एग्जैक्ट है। 4 लड़के बेटे मर गए दाऊद के। आगे हम जाएंगे, हम प्रभु एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना बहुल क्षेत्र के यात्रीगण ये करते हैं, दूसरों के गलती के ऊपर एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अगला हम देखेंगे, when a question is asked, you will properly will not give the answer. एक सवाल पूछेंगे, उसका सही जवाब नहीं देंगे। हम उठाएंगे बाइबल के पोर्शन और मत्ती चैप्टर 27, मत्ती 27, 27 को 27 बोलते हैं ना, 27 इसका 22 और 23, मत्ती 27। हाँ, उनसे पूछा, हाँ, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, हाँ, क्या करूं? हाँ, सबने उनसे कहा, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? हाँ, परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते हैं यात्री ऐसा करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसका सही जवाब नहीं देंगे। ये पिलातुस वहां के ये लोगों से, स्पिरिचुअल लीडर से एक सवाल पूछते हैं, आखिर उसका क्या गलती है? तुम लोग बोल रहे इसको सजा देना है, मृत्यु दंड देना है, आखिर उसका गलती क्या है? जवाब, क्रूसिफाई हिम, क्रूस पर चढ़ाओ। मत्ती मरकुस 15 और 14 में भी ये लिखा है, उठाना नहीं, ये सेम सवाल, उसकी गलती क्या है? जवाब, क्रूसिफाई, क्रूस पर चढ़ाओ। सवाल क्या है, जवाब क्या है? समझ में? ये कब होता है? दुर्घटना बहुल क्षेत्र में आप एक यात्रीगण बन जाते हैं। याद रखिएगा, उस जगह सही नहीं है यात्रा करने के लिए। एक्सीडेंट प्रोन एरिया में आप यात्रा करेंगे, आगे बढ़ते जा, आप गिरेंगे, गिरने का संभावना है, इसलिए सावधान, उस रास्ते से हटना जल्दी, जितना जल्दी, क्योंकि इसके अंत आग है। उधर गिरने से पहले प्रभु के पास लौट के वापस आना। धन्य है आप लोग, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तुम लोग धन्य हैं। हम कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं है, हमसे गलती होता है, लेकिन आप अभिनय करते हैं, हम लोग कभी कभी कुछ नहीं हुआ है। आपको मालूम है आपने, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, आपको मालूम है आपने कई चीजों के लिए प्रार्थना की लेकिन कुछ नहीं हुआ। याद रखना, आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया में का यात्रीगण है, रुकना नहीं, प्रभु के पास आना। प्रभु के आगे हम देखेंगे, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते समय आप और क्या करते हैं? You will destroy Amalek, but you will not completely destroy Amalek. Amalek एक ऐसा जाति है, शाऊल जब पहला राजा बन गए हैं, परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन दे दिया, निर्देश दे दिया। ये क्या है? एक दुश्मन है, उनका नाम है अमालेक, अमालेकियों। उनको तुम पूरा नाश करना, डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली। ऐसा कोई दूसरा जगह पे कोई जाति के बारे में लिखा नहीं कि परमेश्वर ने कहा मैं आपके दुश्मन को आपके हाथ में सौंप देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन ये जाति अमालेक, उसके बारे में बाइबल कहते हैं शाऊल को शमूएल नबी के द्वारा मार डालने का, ये सारे इनका ना केवल इन लोगों को, अमालेकियों को, उनके जानवरों को भी मार डालना है, बचाना नहीं को, ऐसा निर्देश दे दिया। ये अमालेक का एक पिक्चर है, लस्ट ऑफ द फ्लेश, शरीर का अभिलाषा, लस्ट ऑफ द फ्लेश। मैं ज्यादा बोलने से पहले आपको समझ में आया वो क्या है? कि शरीर का कुछ अभिलाषा है, आत्मा के विरुद्ध होता है। ये अमालेक एक ऐसा पिक्चर है, चित्र है, शरीर का अभिलाषा को दर्शाता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, ये अमालेक को
परमेश्वर ने कहा नाश करना नहीं, ऐसा नहीं, संपूर्ण रीति से नाश करना। अगर आत्मिक जीवन में ये हमारे शरीर का जो अभिलाषा है, लस्ट ऑफ द फ्लेश को हम मार डालते हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से नाश नहीं करते। तो ये कब होता है? एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते समय। अभी देखेंगे, बाइबल में देखेंगे। और 2 सामुएल चैप्टर 1, पहला सामुएल 15:3, पहला सामुएल 15:3 पढ़ लीजिए। इसीलिए अब तू जाकर अमेरिके को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। बिना कोमलता, कोई दया नहीं दिखाना, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। हमारे याद रखना, हमारे क्या है? एक पिक्चर है, शरीर का अभिलाषाएं, उसको कैसे नाश करना? संपूर्ण रीति से। ओके, अभी आगे पढ़ लीजिए, 15:3 पढ़ लिया। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल और भेड़ बकरी, क्या ऊंट और क्या गधे, सबको मार डाल। सबको मार, ये निर्देश दिया है पहला राजा के लिए। शामुएल नबी के द्वारा सबसे पहला निर्देश है, ये जाति को, अमालेक को, शरीर का अभिलाषा को चित्र दिखाते हैं, उनको नाश करना। ऐसा नहीं, संपूर्ण रीति से नाश करना। उसमें आपका और मेरा भलाई है, याद रखिए। और ये राजा क्या किए आपको मालूम है, ये मैं बोलने का बताने का टाइम नहीं है। ये राजा ऐसा नहीं किया, हाँ, वहां का राजा को भी ट्रॉफी बना के जिंदा लेके आया। और उतना भी नहीं, वहां के अच्छे अच्छे जानवरों को एकदम मोटा मोटा गाय बकरी को सबको पकड़ के लेके आया। तो सामुएल बाद में पूछा, ये क्या किया? ये तो लोग पीपल, उन लोगों ने लेके आया। वो किसके लिए? आप परमेश्वर की, यहोवा की बलि चढ़ाने के लिए। वाह वाह। एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्री बन जाते हैं, आप और हम यही काम करते हैं। हो प्रभु, हमें बोलते पूछते ये क्या किया, ये सब क्यों, क्या हो रहा है? आपके कहने के अनुसार हम परमेश्वर ने हमके विजय दे दिया, हमने पूरे सत्यानाश किया। झूठ बोल रहे, सत्यानाश नहीं किया। राजा को ट्रॉफी लगा के लेके आया, मोटे मोटे जानवर को भी लेके आया। Then this will happen. ये अमालेक को पूरा कंप्लीट नाश करने के लिए बोला, अमालेक को डिस्ट्रॉय नहीं किया। ओके, मैं आगे बोलता हूँ। ओके, अभी आप उठाइएगा 2 सामुएल पहला चैप्टर। ये लड़ाई होते हैं और शाऊल का अंत के बारे में वहां पे कुछ लिखा है। 2 सामुएल पहला अध्याय, और वहां पे ऐसा है, हम देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये अमालेक के साथ प्रभु ने कहा इनको सत्यानाश करना, उन्होंने किया नहीं है, कई लोगों को ऐसा छोड़ दिया। और सामने जो पूछते हैं बोलते हैं मैंने ऐसा किया, जैसे प्रभु ने कहा वैसा ही किया। फिर ये जानवर ये सब, वो तो लोग प्रभु की बलि चढ़ाने के लिए लेके आए। याद रखना, हम कई बार ऐसा करते हैं। ऐसा शाऊल के तरह उंगली उठाना कितना आसान है ना, 3 उंगली मेरे ऊपर से, किसी और को उंगली उठाते समय 3 मेरे साथ, मेरे ओके। सो ये अमालेक, शरीर का अभिलाषा, लस्ट ऑफ द फ्लेश, ये पिक्चर है अमालेक। ये अमालेक के साथ बहुत सारे बातें उसमें लिखा है। इस शरीर का, इसका लड़ाई हो रहे हैं, अगर लड़ाई हो रहे हैं हमारे और दुश्मन के फिलिस्तीन्स उनके ऊपर हमला करते हैं। और उस समय शाऊल को मालूम हो गया अभी उन लोग आके मुझे मार डालेंगे, उन लोग आके मुझे मार डालेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अनसर्कमसाइज्ड लोग जो उन लोग आके मुझे मार डालने से पहले मैं मरना चाहता हूँ, उनके हाथ से मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। इसलिए ये अपना तलवार को अपने सीधे इधर रख दिया। आप अनुमान करना दिल में, और अपने तलवार की ओर गिर जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उस तलवार के ऊपर गिरा लेकिन मरा नहीं।
एकदम दर्द से तड़प रहे, और उसने देखा बाजू में एक जन खड़ा है और उनसे बोलते हैं, उन लोग आके मुझे मार डालने से पहले आप मुझे मारा दीजिए, मैं सह नहीं सकता हूं, इतना दर्द है। अभी इसको पढ़ेंगे 7 से 10 तक, दूसरा समय 12 चैप्टर 7 से 10। पढ़िए। उसने पीछे फिरकर हाँ। मुझे देखा हाँ। और मुझे पुकारा। हाँ। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, हाँ। तू कौन है? हाँ। मैंने उससे कहा, हाँ। मैं तो अमलेकी हूँ। हाँ, मैं क्यों? उसने मुझसे कहा, हाँ। मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, हाँ। क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है, हाँ। परंतु प्राण नहीं निकलता। मरा नहीं अभी तक, दर्द तो हो रहा है। हाँ। तब मैंने ये निश्चय जान लिया हाँ। कि वे गिर जाने के पश्चात नहीं हाँ। बच सकता। हाँ। उसके पास खड़े होकर हाँ। उसे मार डाला। मार डाला। कौन शाऊल को मार डाला? अमालेक। याद रखना, अमालेक। अमालेक के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा था सामुएल के द्वारा? पूरा नाश करो। ये लस्ट ऑफ द फ्लेश को मार डाला, लेकिन पूरा मार डाला। खतरनाक मेरे प्रियो, ये सीरियस मैसेज है, ये सीरियस मैसेज है, खेल कूद का मैसेज नहीं है। सावधान रखना। अमालेक इस चीज को, लस्ट ऑफ द फ्लेश को आपके जीवन से, मेरे जीवन से अगर हम प्रभु के मदद के द्वारा संपूर्ण रीति से नाश नहीं करेंगे तो ये अमालेक हमें मार डालेंगे। सावधान रहना मेरे प्रिय लोग। ओके, हम आगे जाएंगे। मेरा अलॉटेड टाइम में मैं फिनिश करना चाहता हूं। अगला है, यू विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल। अनकन्फेस्ड सिन के साथ रहते हैं, पश्चाताप नहीं किया हुआ पाप के साथ जीवन बिताते हैं, एक्सीडेंट प्रोन में यात्रा करते हैं, उस एरिया में यात्रा करते हैं, आप क्या करेंगे? ओरिजिनल से थोड़ा सा माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। उठाएंगे बाइबल, पहला राजा 21, पहला राजा 21। वहां पे एक कहानी है, अहाब राजा नाबोत के अंगूर के बगीचा अपनाने के लिए, कब्जा करने के लिए चले जाते हैं, और उसके बाद उनसे बातें करते हैं, और उनके पास बहुत सारे अंगूर के बगीचे हैं, लेकिन ये बेचारा नाबोत के पास एक ही है, वो कब्जा करना चाहते हैं। लालच इतना था, और वो चले जाते हैं, उनकी पत्नी भी उसके साथ देते हैं, मदद करते हैं, गलत काम करने के लिए मदद करते हैं, और वहां पे चले जाते हैं और नाबोत से कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पहला राजा 21 का 3 पढ़ लीजिए। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुत्रों का निज भाग तुझे दूं। बस ओके। तो ये कहते हैं, मेरा परमेश्वर आपको, मेरा निज प्रॉपर्टी को आपको देने से मना करते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ये पहले क्या है, उन्होंने पूछा, नाबोत आपकी बारी, अंगूर का बगीचा मेरे राजमहल के पास है, नजदीक में, इसलिए वो आप मुझे दे दीजिए, मैं एक वेजिटेबल गार्डन बनाना चाहता हूँ, इसके बदले में इससे भी अच्छा अंगूर का बगीचा मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा दे दूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ तुम्हारा अंगूर का बगीचा मुझे दे दो मुफ्त में, राजा ले सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, उतना गंदा नहीं। हम पढ़ने वाले को लगेगा ये तो अच्छी बात है, उन्होंने थोड़ी कब्जा किया, ये बोला मुझे दे दो, ऐसा नहीं बोला। पढ़ने वाले को लगेगा ये तो ठीक है, ठीक नहीं है। क्यों? परमेश्वर ने इनके जमीन के बारे में कुछ नियम दिए हैं। इस्राएल के लोगों को अपनी मर्जी के अनुसार लैंड बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। फिर हमारे आपको वो नियम नहीं है। आपको लग रहा है ये मकान बेच के इससे भी बढ़िया, अगर आप इससे भी अच्छा मकान खरीद सकते हैं, प्रभु आपको अगुवाई देंगे तो ओके। लेकिन यहूदी लोगों को उनका जमीन 12 टुकड़े, ओके, वो मिला के इजराइल ऐसा होता है। तो रूबेन ट्राइब का लोगों को एक बाउंड्री दिया है, इधर से इधर तक तुम्हारा है, इधर से इधर तक तुम्हारा है, इधर से इधर तक शिमोन का है, इधर से इधर तक यहूदा का है। परमेश्वर ने बाउंड्री दिए हुए एक ही राज्य है दुनिया में, वो है इजराइल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा इधर से उधर तक तुम्हारा है, इधर से उधर तक हमारा है। लेकिन इजराइल का ऐसा नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हारा बाउंड्री इधर से है, इधर से। तो प्रभु ने एक नियम दिया, तुम तुम्हारा प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। दूसरा मींस
शिमोन के प्रॉपर्टी, शिमोन गोत्र के प्रॉपर्टी उन्होंने यहूदा के वंश के लोगों को बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। परमेश्वर ने कहा, हाँ वो क्यों कहा मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर ने कहा उनका भलाई के लिए। और दूसरे एक और है, एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक्सचेंज का मतलब रूबेन का प्रॉपर्टी आप मुझे दे दीजिए, शिमोन बोल रहे हैं मैं आप मेरा प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, ये भी अलाउड है, परमिटेड नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, रूबेन का प्रॉपर्टी रूबेन अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसी प्रकार पारिवारिक रूप से वो बाउंड्री के अंदर ही चला जाएगा। ये है परमेश्वर का नियम। अभी इन लोग क्या मांग रहे हैं, ये राजा क्या मांग रहे हैं, हाँ तुम तुम्हारा अंगूर का बगीचा मुझे दे, मैं हाँ उससे बेहतर अंगूर का बगीचा आपको दे दूंगा। वो क्या है, एक्सचेंज मना है। अगर आपको पैसा चाहिए तो मैं पैसा दे दूंगा, वो क्या है, बेचना है। दोनों परमिटेड नहीं। इसलिए ये नाबोत जो परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते हैं, वो आदमी ने, साधारण व्यक्ति है, उन्होंने कहा मेरा ये निज प्रॉपर्टी जो पुरखाओं से मुझसे मिले हैं, ये आपको देने से याद रखना परमेश्वर मना करता है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। ये राजा को गुस्सा हो गया। उनसे कुछ नहीं बोला, घर में चले जाते हैं और घर के खाना नहीं खाते हैं, डांस नहीं सुनते हैं, देखते हैं, गीत गाना नहीं सुनते हैं और घबराहट और परेशान होकर लेते हैं। और पत्नी रानी आती है और पूछते हैं आप क्या हो गया, आप कुछ खाते नहीं पीते नहीं, क्या हो गया, कुछ डांस नहीं देखते हैं, गाना नहीं सुनते, क्या हो गया। वो बोलते हैं, पूरा कहानी सुनाते हैं और वो बोलते समय ये क्या बोलते हैं हम थोड़ा सा देखेंगे, देखेंगे चटनी पर ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे, जवाब देते हैं। हाँ उसने कहा ये रानी से कहते हैं। हाँ उसने कहा कारण ये है कि मैंने इजरायली नाबात से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। और उसने कहा मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। ओके ध्यान से सुनिए ना, इन्होंने पत्नी से जाके बोलते हैं, उसमें इन्होंने कुछ एक छोटा सा लाइन माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया। ओके क्या माइनस किया मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना। इन्होंने जाके क्या मांगा है आपको मैंने बता दिया कि नाबोत का जवाब भी बोल दिया। मेरा परमेश्वर मना करते हैं कि मेरा पुरखाओं का निज प्रॉपर्टी मैं आपको दे दूं। इसका मतलब परमेश्वर आपको ये प्रॉपर्टी देने से मना करता है, क्योंकि वचन उनको मालूम है बेचना नहीं, एक्सचेंज नहीं करना, इसलिए वो बोलते हैं परमेश्वर मना करता है। ये पत्नी से बोलते हैं मैंने उनके बगीचे के गया, मैंने दूसरा अंगूर का बगीचा ऑफर किया। सही बोल रहे, मैंने अगर चाहते तो पैसा दे तो पैसा देंगे, ये भी बोला। फिर उन्होंने कहा, ध्यान से सुना, उन्होंने कहा फिर भी उन्होंने वो अंगूर का बगीचा मुझे देने से इनकार किया। कुछ सब्ट्रैक्ट किया ना, उनको ऐसा बोलना चाहिए था मैंने पैसा ऑफर किया, दूसरा अंगूर का बगीचा ऑफर किया, फिर भी उन्होंने कहा उनका परमेश्वर उनको ये चीज मुझे देने से इनकार करता है, इसलिए उन्होंने मुझे दिया नहीं, ऐसा बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ भाग माइनस किया। उनका परमेश्वर उनको ये मुझे देने से मना करते हैं, वो हिस्सा माइनस कर दिया, डिलीट कर दिया। सावधान रखना, लोग कुछ बोलते हैं उसमें से माइनस करते हैं, सावधान रहना। ओके मैं कभी कभी बोलता हूँ बाइबल नॉलेज बहुत खतरनाक है। वहां पे मैं रुकूंगा नहीं, थोड़ा सा और आगे। अगर आप उसको जीवन में लागू नहीं करेंगे तो अब बुरा हो गया। ओके तो परमेश्वर का वचन जीवन में अगर लागू नहीं करते, अप्लाई नहीं करते हैं, ये बाइबल नॉलेज बहुत खतरनाक है। वहां का उस समय का प्रीस्ट लोग, फारिसी, उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। They know A to Z बाइबल, इतना जानकारी है। प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद कहा जो कुछ इन लोग बोलते हैं करना, इतना 100% करेक्ट एक्यूरेट डॉक्ट्रिन है, जो कुछ बोलते हैं करना। और उससे आगे बोला लेकिन उन लोग जो करते हैं वो नहीं करना। समझ रहे हैं? They know the Bible very well। ऐसा कई लोग हैं, बाइबल के कोई भी सवाल पूछो तुरंत जवाब देंगे। सावधान, पेड़ को कैसे पता चलता है, उसका फल। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूँ
अगर आप बाइबल का नॉलेज को जीवन में लागू नहीं करेंगे तो ये बाइबल नॉलेज बहुत खतरनाक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो बाइबल नॉलेज इज वेरी डेंजरस इफ यू डू नॉट अप्लाई। ओके, अगर आप में से कोई बोल रहे हैं ये जेकब सर आके बोल रहे बाइबल नॉलेज बहुत खतरनाक है, हाँ ऐसा ना करें, क्योंकि आगे मैंने अभी अगर उसको लागू नहीं करेंगे तो वो भी मैंने बोल दिया ना, हाँ उसको माइनस करके बोलेंगे हाँ जेकब एलियास बोल रहे बाइबल नॉलेज बहुत खतरनाक है, हाँ ये जेकब एलियास थोड़ा सा खतरनाक आदमी है ऐसा भी फैलाएंगे। याद रखना मैं बोलता हूँ परमेश्वर के वचन के अथॉरिटी के अनुसार बोलता हूँ, इफ यू डोंट अप्लाई बाइबल नॉलेज इज डेंजरस। प्रभु का वचन को जीवन में लागू नहीं करेंगे तो वो बाइबल नॉलेज है ना, वो नॉलेज मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, घमंड बढ़ जाएगा। आगे जाएंगे एक और बात, एक और देखेंगे, यू विल सबट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल। अगर आप ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते समय पाप का क्षमा नहीं मांगेंगे तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल से। अभी आगे देखेंगे एक और, ओके एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब नहीं देना, सवाल के बारे में सोचना, आपके जवाब के बारे में सोचना। रेडी, डोंट आंसर। क्या आप कभी ओरिजिनल से थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके बातें किया है क्या? जवाब नहीं देना। ओके, अगले थिंग, यू विल कॉम्प्रोमाइज विद द ट्रूथ। सच्चाई के साथ आप समझौता करेंगे। ये इंसिडेंट हम देखेंगे पहला राजा 21 में, और इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ। ये रानी ये सुनने के बाद रानी बोल रहे हाँ आप राजा है क्या? हाँ राजा है तो तुम जो चाहते हो वो मिलना चाहिए था। और उसके बाद ये औरत बोल रहे मैं नाबोत की अंगूर की दाग की बारी मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। ये औरत कैसे औरत, उनको बोलना चाहिए अरे बाप रे तुम क्यों आप बेचारे के पास एक ही अंगूर का बगीचा है ना, उसके पीछे क्यों गए? ऐसा पूछना चाहिए था। हमारे पास कितने सारे अंगूर के बगीचे हैं, क्यों एक बेचारे के एक ही अंगूर का बगीचा, उसके पीछे क्यों गए? ऐसा पूछना चाहिए था उसको। लेकिन वो क्या बोल रहे, हाँ आप राजा है क्या, मैं दिलवा दूंगी। हाँ, उसके बाद उसने चिट्ठी लिखते हैं, जल्दी बताते हैं, हम बाइबल में घर में जाके पढ़ना के इधर पढ़ने का टाइम नहीं है। मैंने 5 बातें लिखा, एक उपवास कर दिन रखना, ये स्पिरिचुअल में शैतान आता है। एक उपवास का दिन रखना, और वहां पे सारे नाबोत जहाँ पे रहते हैं वहां का कॉलोनी का सारे लोगों को इकट्ठा करना और नाबोत को भी बुलाना। तीसरा, नाबोत को एक ऊंचा सीट दे देना, चिट्ठी लिख रही है क्या औरत। और चौथा, ये 2 गंदे लोग आपके सामने खड़े होके नाबोत के विरुद्ध में झूठे गवाही देना। 5वीं, उसके बाद ये नाबोत को वहां से उठा के ये दूसरे जगह पे खड़ा करके लोग चारों तरफ खड़े होके पत्थर मार के मारना। क्या शानदार प्लान है प्रभु के लोगों के हमला करने के। याद रखना, नाबोत का दौड़ खत्म होने वाला है, इसलिए प्रभु ने अनुमति दे दिया। मैं बोला ना, ये सुबह बोला ना, ये सिल्वर का सुनार जो काम करते हैं, गंदगी निकल जाते हैं, आग तीव्रता बढ़ा देते हैं, गंदगी डर्टी थिंग्स चले जाते हैं, ये चमकने लगे, चांदी का ये पीस सिल्वर चमकने लगे। ऐसा समय आ गया और सुनार उसको देखेंगे, उसका चेहरा एकदम साफ तरीके से उसमें दिखाई देगा। बंद करते हैं, आग आगे नहीं, घर जाने का समय हो गया। घर जाने तक इस दुनिया में मेरे प्रियो विश्वास योग्य जीवन बिताना, प्रभु से मांगना, प्रभु कई बार मैं अमालेक को संपूर्ण रीति से नाश नहीं किया, प्रभु ये अमालेक मेरे विरुद्ध में हमेशा लड़ाई करते हैं। प्रभु बोलते हैं मैं आपको मदद करता हूँ, अमालेक के ऊपर विजय मिलने के लिए प्रभु का खून चाहिए, खून चाहिए। प्रभु के साथ बोलना, कभी रोना है, प्रभु मुझसे ये जीवन मुसीबत है, मुझसे नहीं हो रहा है, विजयी जीवन बिताना मुझसे असंभव है, प्रभु आप मुझे मदद करना। बार बार मैंने आपको दुखाया प्रभु, बार बार आपको क्रूस पर चढ़ाया, मुझे क्षमा करना। दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे प्रियो,
और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं और चिट्ठी मिलते हैं और वहां पे नाबोत के रहने वाले जसरील नाम की जगह है, वहां के लीडर्स को चिट्ठी मिलते हैं। लेकिन चिट्ठी किससे, चिट्ठी में सिग्नेचर किसका मालूम? राजा का। ये औरत को अपने पति का सिग्नेचर रिंग मिलना लेना वो तो मुश्किल नहीं है। राजा लोग सिग्नेचर करता है, हम जैसे पेन से ऐसा लिखता है, ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर तरीके से। ये राजा लोगों के पास एक अंगूठी रहता है, वो अंगूठी में नॉर्मली उनका सिर का जो छाया प्रतिबिंब उसमें होता है, छापा होता है। और लिखने का जो कुछ लिखते हैं उसके बाद मोमबत्ती वैक्स को पिघला के रखते हैं गरम गरम, और उसी में अंगूठी उतार के उसमें पकड़ के दबा के पकड़ते 2-3 सेकंड के बाद उसके बाद निकालते हैं। ये अंगूठी में राजा का जो सिर है ना वो वहां पे लग जाता है वैक्स में। ये है राजा का सिग्नेचर। ये चिट्ठी लिखी रानी, फिर सिग्नेचर चाहिए, राजा का सिग्नेचर चाहिए, और ले लिया अपने पति से, आप मेरा आपका अंगूठी 1 मिनट दे दीजिए। हाँ ले लेते हैं, सिग्नेचर करते हैं। और चिट्ठी पढ़ने वाले लोगों को मिले हैं ये 5 बातें, याद है ना 5 बातें। 5वीं बात क्या है? उठा के एक जगह पे खड़ा करके पत्थर मार के मार डाला, ये 5वीं बात। ये सुनने के बाद मैं सोचता हूँ बाइबल में लिखा नहीं, मेरा अनुमान है वहां का जो लीडर्स है उनके जीवन में ये नाबोत इतना अच्छे व्यक्ति होंगे, कितना अच्छे व्यक्ति, उनके बच्चे भी कितना अच्छे गवाह बनके जीते हुए मसीही परिवार है वो, और उनके विरुद्ध में ये करना है, हम कैसे करेंगे? डिस्कशन हो गए होंगे, हम कैसे ऐसा धर्मी मनुष्य के विरुद्ध में ऐसा हम कैसे काम कर सकते हैं? हमें बोलते हैं झूठ बोलना है, नाबोत ने ऐसा ऐसा गंदा काम किए, नाबोत ने ऐसे ऐसे गंदे बातें की हमारे राजा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में। नाबोत ने ऐसा किया नहीं, हमको मालूम है हम कैसे धर्मी मनुष्य के विरुद्ध में ऐसे काम हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको मार डालेंगे नहीं। डिस्कशन हो गया, अभी फिर भी आगे डिस्कशन हो रहा है, हम इसके साथ उसको मार डालेंगे नहीं, हम उसको मार डालेंगे नहीं। अभी दूसरा एक दिन बोल रहे, देखिए अगर हम उसको मार डालेंगे नहीं तो क्या होगा? राजा हमें मार डालेंगे। रानी का चिट्ठी नहीं है, राजा का सिग्नेचर है, राजा हमें मार डालेंगे। और उन लोग एक काम किया, हम नाबोत को कितना दुखी आजकल भी ऐसा होता है, धर्मी मनुष्य के विरुद्ध में झूठे इंसान लगाते हैं और उसको दंड देते हैं, दंड देते हैं। कई लोगों को यूपी में, प्रभु के लोगों को पुलिस स्टेशन में, जेल में रखा। याद रखना, प्रभु को लोगों को मारते हैं बहुत आसान है। क्या मानो, क्या मैं बता देता हूँ, ये जाति ऐसा जाति है वापस मारता नहीं, तो वापस मारता नहीं। लेकिन ये जाति को प्रभु ने एक प्रॉमिस दे दिया इब्राहिम के द्वारा, तुम्हें जो श्राप देगा मैं, एक 7-fold ब्लेसिंग है, वहां पे 7 ब्लेसिंग है। जो आपको आशीष देते हैं मैं उनको आशीष देता हूं। आपको मालूम है अमेरिका ऐसा एक कंट्री है, ये अभी आजकल आपको मालूम है इजराइल के विरुद्ध में थोड़ा खड़े होने लगे। अभी तक इजराइल को पूरा सपोर्ट करते थे। ये अमेरिका इतना ऊंचे जगह पे पहुंच गया एक ही कारण, इजराइल के कारण। इनका बड़े बड़े कंपनी का एकदम टॉप ऑफिशियल यहूदी है। ऐसा प्रभु ने इनको बताया, ये एक ऐसा जगह ये अमेरिका पहुंच गए, कारण दूसरा कोई नहीं है, ये इजरायली लोग, उनका साइंटिस्ट अमेरिका में बहुत है। हाँ, और इसी प्रकार ये इजराइल के द्वारा दुनिया के सारे लोगों को आशीष मिल गया। हम गूगल मैप उठा के ट्रैवल करते हैं, आगे से 100 मीटर आगे दाहिने मुड़ना है। कहां से मिल गया गूगल को? ये इजराइल का काम है, ये गूगल का नहीं है। गूगल ने इजराइल को लाखों डॉलर देके खरीद लिया है। मेडिकल टेक्नोलॉजी इजराइल नंबर 1 है। और वहां का जो खजूर जो बड़ा बड़ा खजूर, और इंडिया से भी लोगों को भेजते हैं, रशिया से भी लोग भेजते हैं वहां पे। अब तुम जाके सीख के आना वो लोग कैसे बनाते हैं ये सब कुछ। उनका वहां का आपको इतना मीठा है, अच्छा है, तो वहां के सब कुछ अच्छे है।
ये ऐसा नहीं था, ये जगह एकदम रेगिस्तान था। उन लोग जो आए थे एकदम किसी को भी नहीं चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने ये जमीन को ऐसा बनाया। मैं एक जन का जो भाषण सुन रहा था, आखिर इनका क्या फर्क है? ये केरला से भी आपको मालूम, इंडिया में आपने केरला कितना चौथा है, एक साउथ इंडिया में एक पतला सा टुकड़ा है, उससे भी छोटा है इजराइल, उससे भी छोटा है। ये देश के ऊपर इसको देश से दुनिया से हटाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वो कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। प्रभु ने कहा मैं ये जगह तुम्हें और तुम्हारे संतान को दे दूंगा। हाँ, प्रभु ने कहा। अभी इनका ये बुद्धि शक्ति इतना तेज कैसे हो गया? एक दिन बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे पास 5-7 मिनट देख खत्म करता हूँ। ये इनके पास कितना ये बुद्धि शक्ति कैसे आ गया? ये एक कि उन लोग भी चावल खाते हैं, हम भी चावल खाते हैं, उन लोग भी फ्रूट खाते हैं, हम भी फ्रूट खाते हैं, लेकिन इनका बुद्धि कितना अनोखा है, हम सोच भी नहीं सकते, इतना बुद्धि को कैसे मिल गया? मैं बताता हूँ, ये एक ही जाति है, ध्यान से सुनना, ये एक ही जाति है, मन्ना। मैं कभी कुछ साल पहले सोचा था, अगर काश मेरे पास भी थोड़ा सा मन्ना मिलते तो कितना अच्छा, वो टेस्ट करने के लिए। तो प्रभु ने मुझे सिखाया, ये इजराइल के लोगों को मन्ना खाने के लिए हर सुबह अगला सुबह के लिए इंतजार करना पड़ा। तुम्हें कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं, ये मन्ना मैंने ले लिया ना, ये मन्ना खाएंगे तो नो कितना बढ़िया है, हमारे पूरा शरीर का सब कुछ इसके अंदर है। ये मन्ना खाया, कितने खाते? 40 साल से ये मन्ना खाया। ये लोग मन्ना का विशेषता बहुत है, मैं पूरा बोलने नहीं चाहता हूँ। इनका चप्पल भी खराब नहीं हुआ, इनका कपड़ा खराब नहीं हुआ। ऐसा कुछ सुनता है कि चप्पल 40 साल कोई पहन सकता है? कपड़ा खराब नहीं हुआ। ये मन्ना ऐसा चीज है, आंख के लिए जो विटामिन है उसके अंदर है, बाल के लिए जो जरूरत है उसके अंदर है, हड्डी के लिए जो जरूरत है उसके, ब्रेन का ग्रोथ के लिए जो चीज को चाहिए सबके मन्ना के अंदर है, हड्डी के लिए, स्किन के लिए क्या क्या चाहिए वो मन्ना के अंदर है। ये मन्ना खा खा के 40 साल, और उनके बच्चे, लेकिन ये 6 लाख पुरुष लोग निकले हैं, उतना भी स्त्री है, और उनके बहुत सारे बच्चे, कम से कम पंडित लोग कहते हैं, बिब्लिकल स्कॉलर्स कहते हैं 20 लाख के आसपास लोग थे। और नेता अगर नेता मूसा मेरा नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जेकब। परमेश्वर ने गलती किया और दूसरा कोई नेता नहीं था क्या? ये तुतलाता वाला आदमी को चलिए, परमेश्वर से गलती नहीं हुआ। He chose the meekest man, दुनिया के सबसे नम्र व्यक्ति मूसा था। हाँ, ये 40 साल ये मन्ना खा के इनका बॉडी का हड्डी परफेक्ट, इनका ब्रेन परफेक्ट, इनका बाल परफेक्ट। ये लोग 40 साल ये बचते थे, लेकिन इन लोगों से केवल 2 लोगों के अलावा बाकी सारे लोग प्रभु से बुलाया। प्रभु बोला 10 बार प्रभु के विरुद्ध में इन लोगों ने रिबल किया। रिबल को क्या बोलते हैं? ओके, उसके बाद 10वीं बार सुनने के बाद, देखने के बाद प्रभु ने कहा तुम कोई भी कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे, तुम कोई भी। लेकिन 2 लोग जो नहीं किया, उन लोग जोशुआ और कैलेब, स्टार्टिंग पार्टी से केवल 2 लोग प्रवेश किया, लेकिन उनके बच्चे प्रवेश किया। अभी उनके बच्चों को हालत देख लो, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट ब्रेन, परफेक्ट हेल्थ, और इसी प्रकार उन लोग वहां पर प्रवेश किए। उनका दिमाग एकदम परफेक्ट है। ये 40 साल से ये मन्ना खा के इनका ब्रेन एकदम परफेक्ट हो गया। इसलिए ये जाति को जो मन्ना खाए, उनको ये ब्रेन, इनका बुद्धि शक्ति वंडरफुल। ये मन्ना आज हमें अगला सुबह के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, हमारे पास भी है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, खाते हैं, इसलिए हम कमजोर होता है, हम गिर जाते हैं। मन्ना खाना आज एक समय है। मन्ना खाने का एक विशेष उदाहरण मैं बोलता हूँ। ये क्या है? कभी कभी आप मार्केट में जाते हैं, कभी मन्ना खा के जीवन गुजारते हैं, हमारे पास वही है, और वो खाने से फायदा मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। अब आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, कभी कभी आपको मन में याद आता है आज थोड़ा सा पालक खरीदेंगे,
ये मन्ना खाने के कारण प्रभु ने आपके दिल में ये डाल दिया, आपके शरीर को पालक खरीदने का जरूरत है। कभी कभी आप जाते आज थोड़ा खरेला दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अभी थोड़ा सा खरेला करते। आपके शरीर के लिए खरेले का बहुत जरूरत है, इसलिए खरेला दे के समय आपके दिल में प्रभु ने डाल दिया खरेला खरीद लो। मन्ना खाने का एक गुण है ये वाला, प्रभु आपको अगुवाई देंगे क्या करना क्या नहीं करना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, इसके अंदर है, इसके अंदर है। मन्ना हम नहीं खाते इसलिए हम कमजोर होता है। सारे बुद्धि शक्ति सब कुछ के लिए मन्ना से होता है। और इन लोग मन्ना खाए लेकिन उन लोग रिबेल किया, भूल गया, एक चीज भूल गया, इसलिए बार बार प्रभु के वचन में एक चीज लिखा है, एक चीज रिपीट किए, क्या है मतलब आई एम द, इंग्लिश में पहले बोलता आई एम द लॉर्ड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट। मैं ऐसा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम्हें मिस्र देश से छुड़ाया लेके आया। फिर बोलना चाहते हैं वो सब कुछ बोलते हैं, क्यों ये बार बार ये सब बोलते हैं, मैं आई एम द लॉर्ड हु ब्रॉट यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, क्यों बार बार ये बोलते हैं? क्योंकि हम और आप भूलने का संभावना है, हम भूल जाते हैं। इन लोग भूल गया, वो लोग बोल रहे हाँ इजिप्ट में कितना बढ़िया खाना खा रहे, मार के ऐसा करते थे, इन लोग रो के। प्रभु के वचन में लिखा है आई हैव हर्ड योर क्राई, मैंने सुना है तुम्हारे आंखों के आंसू में देखा हूँ, मैं तुम्हारे परेशानी में देखा हूँ। They beat them very badly. ये सब कुछ भूल गए। हम इजिप्ट में, और इजिप्ट इज अ पिक्चर ऑफ स्लेवरी, गुलामी का एक चित्र है। तो हम कितने खुशी के साथ रहते थे, खुशी के साथ रहे। This will happen when you travel in the accident prone area. प्रभु को भूल जाते हैं। मैं क्लोज करना चाहता हूँ एक प्रभु के वचन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नाबोत के जीवन में उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया, हम मांगना देंगे नहीं तो हमारा मृत्यु हो जाएगा। प्रभु के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिर में बताना चाहता हूँ you will not go to Dothan, शकेम से वापस आएंगे। जल्दी बताना चाहता हूँ, आपको मालूम है याकूब ने अपने 10 बच्चों को शकेम भेजते हैं भेड़ बकरियों को चराने के लिए, और उन लोग जितना 80 किलोमीटर दूर है हेब्रोन से, और उतना जाके वापस आने के लिए 4-5 दिन लगेगा, लेकिन उन लोग आया नहीं है। और पापा को चिंता होने लगे, ये तो सच है पापा यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों से प्यार नहीं करते, बाकी लोगों से भी प्यार करते हैं। प्रिय बेटा यूसुफ को बोला बेटा तुम्हारा भाई लोग शकेम के हैं, उधर जाओ, गो टू शकेम। नंबर 2 पता करना तुम्हारा भाई लोग कैसे हैं, कुशल है ठीक है क्या। नंबर 3 भेड़ बकरी कैसे है, कुशल है ठीक है, पता करना, वापस आके मुझे खबर देना। एंड यू नो यूसुफ को मालूम है मेरे भाई लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि पापा ने एक रिपोर्ट दे दिया, दूसरा मैं 2 स्वप्न देख लिया। और ये अगर हम यूसुफ के जगह पे तो क्या बोलेंगे, पापा आप चिंता मत करना, उन लोग आएंगे ना 2 दिन और हम इंतजार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यूसुफ ने जाने के लिए तैयार हो गया और अकेला जाते हैं। इनके लिए जो टिफिन भी लेके जाते हैं, 11 जन के लिए टिफिन, इसको भी मिला के और लेके जाते हैं। शकेम पहुंच जाते हैं, अकेला चलते शकेम पहुंच गए। शकेम में आ गया, पूरा घूम के देख लिया, शकेम में कोई नहीं है। और एक जन उनसे मिलते हैं, तुम किसको ढूंढ रहे हैं? मैं मेरे भाई लोग कैसे हैं बताते हैं। लोग 10 लोग हैं, उनके साथ हजारों भेड़ बकरी। अरे बाप रे तुम चिंता मत करो, उन लोग सब इधर थे और मैं उनसे मिले थे। लेकिन हम लोग ये बोलते ही उसने क्या बोला, उन लोग दोतान जाने वाला, इधर नहीं है तो पक्का दोतान गए होंगे ना। पापा ने क्या बोला, 3 चीजें, शकेम जाओ, शकेम आ गया, तुम्हारे भाई लोग कैसे है पता करो, ठीक है बिल्कुल ठीक है, भेड़ बकरी कैसे है पता करना, पता हो गया। अभी आप और हम तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे। पापा इतना कहा ऐसा, obedient to the father। शकेम जाना ओबीडियंस से, आज्ञाकारी। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया मैं दोतान जाऊंगा। दोतान कितना किलोमीटर दूर है मालूम? शकेम से अगला 80 ऑलरेडी पैदल चल चुका है, 80 भी 24 मिला के 104 किलोमीटर जाना पड़ेगा। वापस दोतान से हेब्रोन आने से 104 208 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन ये जवान लड़का, 17 साल का लड़का शकेम में रुकता नहीं।
That is love. Going to Dothan is love. Going to Dothan is love. ये इन्होंने दोतान जाने के लिए निर्णय लेते हैं। मैं मेरे स्टाफ को, बच्चों को भी बोलते हैं, जीवन में, जिंदगी में दोतान ट्रिप लेना। शक्केम से वापस नहीं है, पापा इतना कहा मैं उतना ही करूंगा, नहीं, that's not love, that's only obedience. Pharisees, they were obedient, but they did not have love. Joseph had love. वो शक्केम से वापस नहीं है, प्यार नहीं है तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते हैं, आप कभी भी दोता नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, शक्केम से वापस आएंगे। हमारा प्रभु हम सबको मदद करे। दोतान जाना प्यार है, उनका जीवन बदल दिया, मुश्किल है, लेकिन प्रभु उसको आदर किया। हमारा प्राण दे देते हैं विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए। प्रभु हम सबको मदद करेंगे। आइए हम अपने सिर को झुकाएं, आंखों को बंद रखें। प्रभु ने कई चीजें आपको, मुझको, हम सब